नमस्कार, मैं सुशील तिवारी। दोस्तों, जौनपुर का बहुचर्चित दूल्हा हत्याकांड लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। हमने आज सुबह आपको दिखाया था कि सौम्या बिंद जो है वो कहीं ना कहीं सबको चकमा देते हुए एक वीडियो जारी करती है और वो जाती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने। मुख्यमंत्री से मिलवाने के लिए भदोही के सांसद जो है वो प्रयास करते हैं, योगी जी से समय लेते हैं और जो है सौम्या को मुख्यमंत्री से मिलवाने के लिए वो लेके लखनऊ चले जाते हैं। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अशोक सिंह हैं, ये आज प्रेस वार्ता करते हुए इन्होंने भी, आप देख सकते हैं, प्रेस वार्ता करते हुए भी सौम्या के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। और ये सौम्या के साथ खड़े हुए हैं, इसके पहले तमाम वीडियो इनका सोशल मीडिया पे आया भी था। जघन्य हत्याकांड मामले में नहीं मिला न्याय तो करेंगे धरना प्रदर्शन, अशोक सिंह। ये समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार सौम्या जो है वो न्याय की लड़ाई लड़ रही है और ऐसे में रवि यादव का इनकाउंटर हो जाता है। अखिलेश यादव सौम्या की मदद करते हैं, उसी दिन रवि यादव का इनकाउंटर भी हो जाता है। ये खबर आप देखें, आप भी इस पर आवाज़ उठा रहे थे। आज आपने इसको लेकर के प्रेस वार्ता किया है, धरना प्रदर्शन आंदोलन तक की आपने बताया है कि अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम करेंगे। सौम्या बिंद को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है, सबसे पहला सवाल। ये इसलिए मैं देख रहा हूँ, जो मैंने आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों से चर्चा की, मीडिया कर्मियों से चर्चा की, सारे मीडिया कर्मी हमारे सामने थे, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था। तो मैंने ये देखा है कि जैसे यहाँ पे जाति की जो लड़ाई चल रही है, इसमें कहीं न कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि 2 स्कूटर से सवार लोग, बाइक से सवार लोग उसकी हत्या करते हैं, दूल्हे की हत्या करते हैं और सौम्या उसकी बहन ये इस चीज़ के लिए न्याय मांगती है कि हत्यारे को सज़ा मिलनी चाहिए। तो एक जो है हत्यारा जेल की सलाखों के अंदर जाता है, बाकी भोले राजभर, प्रदीप बिंद और ये बाहर रहते हैं, ये जिनका इनकाउंटर रवि यादव जिनका इनकाउंटर हुआ। अभी जैसे वो, इसके पहले भी मैंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि इनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, कहीं ये छुपे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के इसमें, क्योंकि जो भोले राजभर है वो क्या है, वो जिला पंचायत सदस्य है, ये भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है। और इसके पहले आपने देखा होगा कि ओम प्रकाश राजभर आए और प्रेम प्रसंग करके चले गए। अब ये बताइए, किसी की हत्या हो रही है, प्रेम प्रसंग की बात कर रहे हो आप। तो यहाँ पे जाति की बात आ गई कि राजभर को बचाना है तो बीजेपी के संरक्षण में है, क्योंकि ये जो ओम प्रकाश राजभर है ये बीजेपी से गठबंधन है इनका, ये सरकार में है, तो अपने समाज के लोगों को बचाने की बात कर रहे हैं। और जब ये जाती है, यानी इनके पास, माननीय अखिलेश यादव जी के पास, पूर्व मुख्यमंत्री के पास जाती है, तो उसके बाद इनकाउंटर हो जाता है रवि यादव का। तो बाकी का क्यों नहीं हुआ इनकाउंटर, एक सवाल उठता है। अगर न कहीं ये लोग सरकार के संरक्षण में हैं, अभी उनको गुस्सा आया, यादव समाज का है, अपोजिशन की सरकार है रही है, तो यादव को समझ के अभी गुस्से में इनकाउंटर कर देते हैं। ये गलत है, ये न्याय नहीं है। आप समझो, इसका मुख्य आरोपी कौन है, प्रदीप बिंद है कि भोले राजभर है, किसकी संरक्षण में कौन है, आपने सुना और इनकाउंटर कर दिया। तो भारतीय संविधान कहता है, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है उनको अरेस्ट करो, चाहे जिस हालत में अरेस्ट करो। एक्चुअल जो दूल्हे की हत्या हुई है, मैंने ऐसा सुना है कि उसमें ज्यादा भूमिका भोले राजभर और प्रदीप बिंद की है। तो इनकाउंटर उनका क्यों नहीं कर रहे, इनका कैसे कर रहे हैं? अब वो मिल रहा है, अरे उसको 82 करो, 83 करो, चस्पा करो, उसको पकड़ो कहीं से न कहीं से, उसके घर वालों को दो तकलीफ दो, ऐसा ऐसा। तो आप ये कहना चाहते हैं जो फरार आरोपी हैं, भोले राजभर हैं, प्रदीप बिंद हैं, ये लोग जो 1-1 लाख के इनामी घोषित हैं, ये फरार हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि इनामिया कार्रवाई आपने कर लिया, इनाम घोषित कर दिया, उसके बाद भी वो सरेंडर नहीं कर रहे हैं। अब जो अगली कार्रवाई है, कोर्ट से आदेश लेकर के बाकायदा उन्हें नोटिस चस्पा करना चाहिए, 82-83 की कार्रवाई करते उनके घर को कुर्क करना चाहिए। अब आप ये कह रहे हैं, क्या प्रशासन अभी तक की चीज़ देखा जाए, 1 महीना हो गया, महीने से ज़्यादा हो गया, ये लोग अभी भी फरार हैं, प्रशासन आपको लगता है कि ढीला हवाली कर रहा है? ढीला नहीं, लापरवाह इसको कहते हैं, लापरवाही की बात करते हैं। जो सत्ता में पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, अपने तंत्र का इस्तेमाल कर रही है। केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, इधर उधर करके बाकी सरकार बना लेती है, तो ये गुंडागर्दी की बात है यहाँ पे। नहीं तो अब तक प्रशासन अगर सच में काम करता, जो भारतीय संविधान के हिसाब से जो IPS है काम करते, तो कोई बचता नहीं। 1 महीना तो बहुत दिन की बात है, 1 हफ्ते के अंदर सारे आरोपी सलाखों के अंदर होते। ये भारतीय जनता पार्टी की संरक्षण में है। और जो ये चमचे हैं उनके, जो सरकार में बने हुए हैं, वो चाहे संजय निषाद हो और चाहे ये ओम प्रकाश राजभर हो, ये अपनी अपनी छोटी छोटी पार्टियां लेके इनके संरक्षण में है। गंगा स्नान करके गए हैं यहाँ पे, क्योंकि वहां पवित्र हो गए भारतीय जनता पार्टी में जाके। नहीं तो ये बड़े भ्रष्टाचारी हैं, बड़े ही मतलब जातिवाद की राजनीति करते हैं, अपने अपने समाज के लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। यही कारण है कि उसको न्याय नहीं मिल रहा है। यही कारण है कि इसको रवि यादव का इनकाउंटर होता है गुस्से में आके।
अगर देखा जाए तो उसकी जांच होनी चाहिए कि कितना अपराध है उसके ऊपर। और मेरा ऐसा कहना है कि अगर वो अपराधी है तो उसको उसका इनकाउंटर भी हो, इनकाउंटर होना चाहिए, लेकिन उसका देखो तो सही अपराध और क्या है। तो बाकी लोग घूम रहे हैं, इसका मतलब है कि पुलिस प्रशासन, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि रवि यादव का जो इनकाउंटर हुआ है वो गलत हुआ है, जबकि सौम्या ये कह रही थी ये तीनों मेन अपराधी हैं। तीनों, मैं ये कह रहा हूं कि इनकाउंटर करने की जरूरत पड़ी तो इनकाउंटर करो, लेकिन अगर इनकाउंटर पुलिस जानबूझ से करती नहीं है। अपराधी को पकड़ने के लिए जाते हैं तो अपराधी पुलिस के ऊपर फायर करती है, जवाबी कार्रवाई में पुलिस भी फायर करती है, उसमें कभी कभी गोली लग जाती है, आरोपियों की मौत हो जाती है। ये है इनकाउंटर। एग्जैक्टली उसी पे मैं आ रहा हूं कि अगर रवि यादव इतना सातिर बदमाश है, मैं आपको अंगुलियों पे गिना दूं, बनारस, इलाहाबाद, जौनपुर में कितने अपराध 72 75 के अपराधी हैं, इतना अपराध करते हैं, तो उनका इनकाउंटर क्यों नहीं होता? यह अपराधी था, इसका इनकाउंटर होना चाहिए, लेकिन इसका अपराध भी तो देख लो और कितना है। एक्चुअल मैंने जो पता किया, उसकी बहन को तकलीफ है, और भी अपराधी होंगे, हो सकता है उसको बाद में पता चले। यह पुलिस का काम है, पुलिस इंक्वायरी करे कि इसके साथ और किसकी किसकी गुत्थी लगी हुई है, तो उसको सुलझाने का काम करे। अगर इनकाउंटर इनका हुआ, पुलिस को लगा इनका इनकाउंटर करना चाहिए, तो ठीक है, अच्छी बात है, करना चाहिए। कोई भी अपराधी हो उसका इनकाउंटर होना चाहिए अगर ज्यादा अपराध करता है, लेकिन अपराध की गहराई तक भी जाना चाहिए, पुलिस का काम है। मैं ये कह रहा हूं, पक्षपात नहीं होना चाहिए कि अगर यादव है तो कर दो, ठाकुर है तो कर दो, ठीक है, राजभर है तो नहीं करो, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर उसकी सुरक्षा कर रहे हैं, अगर बिंदर तो संजय निषाद उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं होता। मेरा कहने का मतलब वो कहां है, वो कहां है। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि इनकाउंटर जो है भोले का होना चाहिए था, इनकाउंटर जो है प्रदीप का होना चाहिए था। बिल्कुल। सौम्या लगातार ये मांग कर रही है कि इन लोगों का इनकाउंटर होना चाहिए जो आरोपी फरार हैं, चाहे वो प्रदीप बिंद हो चाहे भोले राजभर हो। और क्या इस बात से आप सहमत हैं इन लोगों का इनकाउंटर होना चाहिए? और ये अपराधी को बचा कौन रहा है? ये अपराधी कहाँ फरार हो गए हैं, कहाँ चले गए हैं? सौम्या के कहने से नहीं, पुलिस का काम है, पुलिस का काम। उसके भाई की हत्या हुई है तो वो तो कहेगी कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, जाहिर है। जिसको तकलीफ होगा तो वो कहेगी कि भाई ये मेरा भाई मर खत्म हुआ है, तो जिस तरह से मेरी भाई की हत्या हुई उस तरह से इनका इनकाउंटर होना चाहिए, उसका कहना जरूरी है। लेकिन क्या मैं अगर मेरे किसी परिवार के अगर हत्या होती है तो क्या मैं कहूं तो उसका पोस्टमार्टम उसका इनकाउंटर हो जाना चाहिए? नहीं, अपराध देखना चाहिए कि अपराध कितना है, क्या जातिगत पे हो रहा है इनकाउंटर, या सच में उसको न्याय दिलाने के लिए हो रहा है। अगर सच में न्याय दिलाने के लिए हुआ है रवि यादव का इनकाउंटर, तो भोले राजभर का इनकाउंटर अभी तक क्यों नहीं हुआ और प्रदीप बिंद का इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो चमचे हैं क्या उनकी देखरेख में है? तो अगर ये है तो उसका कहना, सौम्या का कहना कि ये तीनों अपराधी हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं तीनों अपराधी हैं, अपराध तो तीनों ने किया ही है। लेकिन अगर एक का इनकाउंटर होता है तो दोनों का इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? यह सवाल उठता है प्रशासन पे और भारतीय जनता पार्टी पे कि कहां से दबाव में है भारतीय जनता पार्टी के दबाव में पुलिस प्रशासन, क्यों नहीं हो रहा है? और उसका जब उसको अरेस्ट किए, जैसे जो भी हो, गोली लगी, उसको हॉस्पिटलाइज करते, जो भी करते, उसको पकड़ने का काम करते। इनकाउंटर तो बाद में भी किया जा सकता था, तो पकड़ क्यों नहीं पाए? सीधा इनकाउंटर कैसे किए? और इनकाउंटर करने के बाद उसके परिवार को वो लाश को क्यों नहीं दिए? उसको अपने विधि के हिसाब से, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से उसको क्रियाक्रम क्यों नहीं करने दिए? ऐसी क्या जल्दी है? उसको इनकाउंटर कर दे तो क्या बचाव करना है? अगर अपराधी था, इनकाउंटर हो गया तो हो गया, लेकिन जिसका इनकाउंटर हुआ उसका भी तो परिवार है। उसने तो इनकाउंटर नहीं, वो तो अपराध नहीं किया है, उसने तो किसी को गोली नहीं मारी है। उसको तो उसका बेटा, उसका पुत्र उसको सौंपना चाहिए, उसका भाई, किसी का तो भी तो भाई होगा। अपराध देखो, भारतीय संविधान कहता है, कोड कहता है, अगर अपराध सिद्ध होता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। तो उसके लिए न्यायालय बना हुआ है, उसके लिए परमिशन लेना पड़ता है। न्याय सौम्या बिंद भी मांग रही है अपने भाई की कि उसके भाई जिसने हत्या की है उसका इनकाउंटर होना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। न्याय अब रवि यादव का परिवार भी मांग रहा है कि पुलिस ने उसे कोई सबूत इस तरह से ठोस नहीं दिया है, पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार नहीं करने दिया है। इस तरह के तमाम आरोप जो है वो रवि यादव का परिवार लगा रहा है। तो न्याय रवि यादव के परिवार भी मांग रहा है, न्याय सौम्या बिंद भी मांग रही है अपने भाई का। कैसे देखते हैं आप इस नजर? क्या पुलिस ने कहीं कुछ ऐसी गड़बड़ी की है कि दोनों संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल, अगर संतुष्ट होते तो ये लोग आंदोलन की बात क्यों करते? ये लोग नेताओं के पास क्यों जाते? तो क्योंकि उनका भी परिवार, सौम्या भी अपने परिवार की तरफ से लीड कर रही है, जा रही है। अभी किस तरह से जा रहे, आश्वासन कहां से, कौन में कोई भी नेता जाता है उसको आश्वासन देके चले जाता है। तो उसको तो चाहिए कि जितने अपराधी, उसको डर भी है। आपने रवि यादव का इनकाउंटर कर दिया, अगर भोले राजभर इस तरह से सुरक्षित रहता है तो कल वो उसको जान को खतरा है। या जिस तरह से मैं बोल रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं, आज खुलेआम कह रहा हूं, अगर मेरी आवाज को भोले राजभर तक जाती होगी तो मैं कब तक बच सकता हूं? मुझे भी गोली मार सकता है भोले राजभर, तो वो कहां है?
तो ये जैसे, तो ऐसे अपराधी को पहले सलाखों के अंदर डालो, उसको अरेस्ट करो, उसकी कोर्ट से आदेश लेके उसको 82-83 का चश्मा लगाओ, वो करो, जो सिस्टम में होता है, जो भारतीय संविधान के। तो डर तो किसी को, उसको भी डर है, और जो कहेगा, जो न्याय की बात करेगा, उसको भी डर है। तो क्योंकि यानी कि सौम्या जो कह रही है, सौम्या भी वही कह रही है और रवि यादव का परिवार भी वही कह रहा है, जैसे रवि यादव का इनकाउंटर हुआ है वैसे प्रदीप का भी होना चाहिए, वैसे भोले का भी होना चाहिए, वैसे जो अन्य अपराधी इसमें शामिल है सबका इनकाउंटर होना चाहिए। ये सौम्या लगातार कह रही है, और रवि यादव का परिवार, जिसका इनकाउंटर हुआ, रवि यादव जो 1 लाख का इनामी था, उसका परिवार भी ये मांग कर रहा है कि उसी तरह से भोले और प्रदीप का भी इनकाउंटर होना चाहिए। जी बिल्कुल, मेरा वही कहना है, मेरा भी वही कहना है कि अगर आपने, वो अपराधी था, आपने उसका इनकाउंटर किया, तो भोले राजभर किसकी गुफा में छुपा हुआ है और प्रदीप बिंद कहां है? क्या ओम प्रकाश राजभर लगा रहे, प्रेम प्रसंग का लगा रहे, तो क्या साइड ले रहे हैं क्या राजभर का? क्या उन्होंने उसको सुरक्षा दिया है? क्या उन्होंने उसको सुरक्षित कहीं छुपाया है क्या? तो ये प्रश्न उठता है। तो उनका इनकाउंटर नहीं होगा तो रवि यादव का जो इनकाउंटर हुआ है, तो उसके परिवार को तकलीफ होगी, वो भी न्याय की गुहार कर रहे हैं, उनके परिवार के लोग कर रहे हैं कि उसके लिए न्याय होना चाहिए। तो भोले राजभर का भी इनकाउंटर जल्द से जल्द होना चाहिए, और प्रदीप बिंद का भी, क्योंकि ये लोग मेन अपराधी हैं, ये लोग मेन अपराधी हैं जो हमने सुना है। अब ये पुलिस का काम है, पुलिस प्रशासन का काम है कि कोई लीपापोती न करे। अगर इसी तरह से इनकाउंटर देश में होता रहा, प्रदेश में होता रहा, तो फिर न्यायालय किस काम का? यही तो मेरा कहना था कि कितना बड़ा अपराधी है उसकी जांच करनी चाहिए, ये तो पुलिस का काम था। किसी मंत्री ने कहा, किसी के दबाव में किसी को इनकाउंटर कर रहे हो, आपको गुस्सा आता है, ठीक है, लोग, मीडिया के लोग, सोशल मीडिया के लोग, प्रिंट मीडिया के लोग आपको कहने लगे कि भाई ये होना चाहिए, लड़की हर जगह जाने लगी, तो आपको गुस्सा है तो किसी को इनकाउंटर कर दिया। ये न्याय थोड़ी है। वही मैं कह रहा हूं, उसको, आपकी ताकत है, आप प्रशासन में हो, आपको वर्दी मिली हुई है, आपको डिग्री मिली हुई है, आपको भारतीय संविधान के हिसाब से पोस्टिंग हुई है आपकी, तो आपको सबसे पहले अपराधी को पकड़ के कोर्ट के हवाले, न्यायालय के हवाले करना चाहिए। न्यायालय जो सजा देगी, न्यायालय तक का मामला नहीं पहुंच पाता है। अपराधी जो है पुलिस के ऊपर भी फायर करते हैं, अपने बचाव में पुलिस गोली चलाती है, पुलिस इस तरह से कहती है। लेकिन हम बात करेंगे, क्या ये जो फरार अपराधी हैं, या क्या किसी नेता के संरक्षण में है? आप ये कहना चाहते हैं पुलिस के हत्थे नहीं चल रहे हैं? 100% किसी न किसी के संरक्षण में है। जो आप कह रहे हो कि पुलिस को नहीं मिलती, इनकाउंटर करना जरूरी होता है, ये एक चीज बताइए, बहुत सारे अपराधी बनारस में, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो विधायक, मंत्री तक बन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में जाके, उनके ऊपर इतनी केसेस हैं, बहुत सारे लोग। तो क्या रवि यादव इतना बड़ा शातिर बदमाश था? ऐसी कितनी हत्याएं की है? बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी केसेस हैं जो घूम रहे हैं खुलेआम, जो मंत्री विधायक बन के घूम रहे हैं। तो क्या इसका इनकाउंटर करना जरूरी था? अगर इसके पास 72 अपराध हैं, इसके पहले और कैसी ऐसी जघन्य हत्या की हुई है, तो समझता है कि भाई इनामी अपराधी है, ये है, वो है, इसको इनकाउंटर कर देना चाहिए, क्योंकि वो अगर इनकाउंटर नहीं करते तो 1000 लोगों को गिरा देगा, उसके पास गोली बारूद है। तो ये संविधान नहीं कहता। संविधान ये कहता है कि जो ऐसे अपराधी हों जिनको कोई पकड़ न पाए, अबू सलेम तो है नहीं है, तो और किसी का नाम मैं लेना नहीं चाहता, छोटा राजन तो है नहीं, ये कि भाई उसको देखो, ऐसे लोगों को अगर इनकाउंटर की बात होती है तो समझा जाता है कि इनका इनकाउंटर करना जरूरी है, क्योंकि ये अरेस्ट ऐसे नहीं हो पाएंगे, ऐसे हाथ में नहीं आ पाएंगे। मुझे जहां तक ख्याल है कि रवि यादव का उस हत्या में हाथ है, ये तीनों चारों ने मिलकर उसकी हत्या की है, लेकिन रवि यादव से ज्यादा जो है गुनाह उन दोनों पे, भोले राजभर पे है और प्रदीप बिंद पे है। तो इनका पहले इनकाउंटर होना चाहिए था। तो इसलिए उसके परिवार के लोग भी न्याय मांग रहे हैं कि इनकी हत्या क्यों नहीं, इनका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ। तो मेरे बेटे की वो हत्या समझते हैं, इनकाउंटर के अलावा वो बोल रहे हैं कि हमारे इनकाउंटर के मेरे बेटे की हत्या हुई है, ऐसा उनके परिवार का कहना है। तो वो न्याय मांगेंगे तो न्याय उनको भी मिलना चाहिए, उनको पुलिस को पूरा साक्ष्य बताना चाहिए कि भाई हमने इस बेस पे इतनी केसेस थी, इतने सारे अपराध इसने किए थे, वो करें, साक्ष्य देना चाहिए उसको। और सबसे बड़ा इन्होंने गलत किया है कि उसको इनकाउंटर करने के बाद आनंद फानन में उसको उसकी लाश को जला दिया जाता है, ये गलत है। उसके परिवार को समर्पित करना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद कोई किसी को गोली नहीं चलाता है। तो मरने के बाद उसकी जब इनकाउंटर हुआ तो उस लाश को उनको परिवार के भरोसे कर देते, सहारे कर देते, अपनी विधि के हिसाब से, जो हिंदू चिल्लाते रहते, हिंदू के जो रीति रिवाज के हिसाब से करना चाहिए। भगवान राम ने विभीषण का, जब मेघनाथ का, जब विभीषण उनके साथ थे, मेघनाथ का जब उन्होंने वध किया था, तो उसके परिवार को भी उनकी अर्थी को समर्पित किए थे, लेके गए थे। बिल्कुल। राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह जी हैं समाज विकास क्रांति पार्टी के,
इनका साफ ये कहना है कि जो आरोपी फरार हैं उन्हें पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। पुलिस ने अपनी प्रक्रिया में अभी तक इनाम घोषित करके इनाम को बढ़ाया है और बढ़ाया, फिर 1 लाख तक किया है बढ़ाते बढ़ाते। अगर वो फरार जो आरोपी हैं भोला राजभर प्रदीप बिंद, अगर वो कोर्ट में समर्पण नहीं करते हैं, यानी कहा जाए सरेंडर नहीं करते हैं, तो अब अगली जो कार्रवाई होनी चाहिए वो 82-83 की कार्रवाई होनी चाहिए, यानी कि कोर्ट से आदेश लेकर के उनके घरों पर नोटिस चस्पा करते हुए उनके घर को कुर्क कर देना चाहिए। इस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह का कहना है। नेताजी पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। नेताजी ये भी कह रहे हैं कि रवि यादव का परिवार जो मांग कर रहा है वही मांग सौम्या भी लगातार कर रही है। जो मांग सौम्या कर रही है वही मांग अब रवि यादव का परिवार भी कर रहा है, यानी कि जो फरार आरोपी हैं भोले राजभर और प्रदीप बिंद का भी इनकाउंटर पुलिस करे, ये मांग लगातार सौम्या कर रही है, यही मांग अब रवि यादव का परिवार भी कर रहा है। फिलहाल ये एक जानकारी थी। आज नेताजी ने प्रेस वार्ता करते हुए जो है आज इस मुद्दे पर सौम्या बिंद के साथ खड़े दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि अगर उस पीड़ित परिवार को, उस बेटी को, उस बहन को न्याय नहीं मिलता है तो इनकी जो पार्टी है वो सौम्या के साथ रहेगी, आंदोलन करेगी, धरना करेगी, जो भी होगा ये करेंगे। सौम्या से उससे कोई लेना देना नहीं होगा। ये जौनपुर के रहने वाले, जौनपुर की बेटी को न्याय मिलना चाहिए। काट दो बस वही।